Hello! This is the first episode of Be Frank with Ojas, and I've always wanted to start a podcast, and finally I'm starting one. And ये episode कुछ 3-4 महीने पहले record किया था मैंने, and finally I got the time to edit and then upload this podcast. So our guest for today's podcast is Abhay Jetli, and he is my classmate. मुझे लगा starting के podcast में किसे ही बुलाऊंगा मैं, so I thought of calling my classmate. We had an interesting conversation when we met, and I'm like, इसके साथ मैं podcast बना सकता हूँ. This guy is interesting as fuck. So we made a podcast, and this is one hell of an interesting conversation. So let's roll the intro. इंट्रोड्यूस कर दे खुद को. ओके सो मैं अभय जेटली हूँ और मैं ओजस का दोस्त हूँ एंड ही हैज सेलेक्टेड मी फॉर पॉडकास्ट विद हिम. और मैं इस पॉडकास्ट में अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा. मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड रही है और शायद आप लोगों से इतने से इन्फॉर्मेशन मिले और आप मेरी लाइफ को अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएँ और कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाएँ. सो लेट्स गो. तो मुझे काफ़ी टाइम से पॉडकास्ट बनाना था तेरे साथ, तेरे को भी पता है हमने कितने बार प्लान करा है ये पॉडकास्ट बनाने का. एंड लाइक सिर्फ तुझे क्यों चूज़ किया मैंने पता है, बिकॉज ये एक अलग सा ट्रेंड आया ना अभी मैस्कुलिनिटी वाला, या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वगैरह वगैरह. जब मैंने तेरे को पहली बार देखा ना, मेरे को लगा कि तू है पहला टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला छोरा. I was I'm not gonna lie, but after spending some time here I came to know different people just like you and some others. और फिर मुझे लगा कि toxic masculinity is okay on one side because it promotes your self growth, but on the other side वो कुछ जगह पे आपको लिमिट भी कर देती है. So yeah, I was a toxic masculine boy. खुद को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मतलब कैसे? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मतलब सबसे पहले तो नार्सिसिस्ट बन जाना बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे. एट अ स्मॉलर स्केल इट्स रियली गुड कि तुझे अपनी वैल्यू पता लगती है एज अ मैन. दूसरा, तुझे ये सब पता लगता है कि तुझे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है. बट एक ही चीज़ को फंडामेंटली पकड़ लेना, जस्ट लाइक गोइंग टू द जिम और वर्किंग आउट और उसी पे से फ्लेक्सिंग करना इज़ जस्ट लाइक अ टॉक्सिक मैस्कुलिन ट्रेट. दूसरा, लोगों के रिस्पेक्ट ना करना, अपना ईगो उनके एटीट्यूड से ऊपर रखना. एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड एटीट्यूड. देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन इट. एटीट्यूड इज आई एम बेटर and everyone around is okay, but ego is no one is compared to me. I'm a king and they'll all obey me. So it's just so अभी तेरे पास क्या है, एटीट्यूड है या ईगो है? It just depends on the situations. जैसे अगर मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करूँ तो मैं अगर मान ले मेरे को कोई टीम वो मिला है, जैसे मैं टीम स्पोर्ट खेल रहा हूँ अगर कोई, तो ऑब्वियसली मैं अपने प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा. बट मैं उनके रिस्पेक्ट तभी करूँगा जब वो मेरी रिस्पेक्ट गेन कर पाएँ, क्योंकि मेरे अंदर एक थोड़ा सा टॉक्सिक मस्कुलर बॉय तो सा है कि जो ये कहता है कि हम लोगों को उन्हीं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो उसको अर्न करें. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा डोरेटोस चीटोस खा रहा है दिन भर बैठ के और वो ये बोल रहा है कि मैं कल से जिम जाऊंगा और उसका कल कभी आ नहीं रहा है, तो भाई कोई पॉइंट नहीं बनता उसको डाइट प्लान लिख के देने का. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. बट अगर किसी बंदे में डेडिकेशन है तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसको वही डाइट प्लान देना इज़ अ लॉट मोर वर्थ. तो या लाइक हमारी बात जिम पे होती रहती है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत बार मेरे को शेयर करा है तेरी जर्नी के बारे में. तो बता अब तेरी जर्नी. लाइक फाइनली वेट कर रहा था मैं कि तेरी जर्नी यहाँ पे सुनने को मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पे. तो अब बता स्टार्टिंग से. लाइक स्टार्टिंग से मतलब तब से, लाइक स्टार्ट विद योर इनसिक्योरिटीज कि लाइक वो पहले वो फेज बता कि व्हेन यू आर लाइक वेरी फैट, वेरी चबी. ओके. एंड लाइक तब तेरे दिमाग में क्या चलता, तो वो वाला चबी वाला अभय के बारे में बता मुझे. ओके. सबसे पहले मैं अपने ऐसे करके एक मूड स्विच करता हूँ चबी अभय पे, कि मैं उस टाइम पे कैसे बात करता था. अगर मैं वही होता और ओजस मेरे को पॉडकास्ट के लिए चूज करता जो वो कभी नहीं करता, तो वो कुछ ऐसे ही होता. सबसे पहले आई एम चूजिंग यू फॉर दिस. फॉर व्हाट?
योर my ब्रेन brain. या ओके, तो सबसे पहले मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन रहता था ऑब्वियसली. क्यों रहता था? क्योंकि मैं दिन भर घर पे बैठा रहता था, खाता पीता रहता था और एक कोने में पड़ा रहता था, जस्ट लाइक अ सैड पर्सन, और अपने आप को कोसता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ. मेरे को बस ऐसा लगता था कि मुझे उस टाइम पे ये भी इनसिक्योरिटी थी कि मेरे को गायनोकेमिस्ट्रिया है, जो हर मोटे बंदे को एक ना एक टाइम पे होता ही होता है. ये पता है ना? मैन बूब्स. या ब्रो, व्हाट द फक वाज दैट. वो टाइम जो था वो मेरा बहुत मुश्किल से कटा, क्योंकि मैंने बहुत इंटरनेट पे सर्च भी किया था उस बारे में कि ये बहुत सीरियस सिचुएशन भी हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन है और उसका मजाक उड़ाना सही नहीं है, बट गलत चीज़ में उसी को अप्लाई कर देना वो गलत है. तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की एंड देन आई केम टू नो अबाउट सम एक्सरसाइजेस फॉर चेस्ट, और फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया कार्डियो, द गेम चेंजर ऑफ माई लाइफ. मैंने कार्डियो में क्या करता था तू? सबसे पहले मैंने ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट की, जो कुछ नहीं होता, बस चलना रहता है. ब्रिस्क वॉकिंग से मेरा मोटिवेशन अप हुआ, मुझे लगा कि अब मेरे से कुछ हो सकता है. ऑब्वियसली वेट लॉस नहीं हुआ उससे. फिर मैंने किया HIIT वर्कआउट्स, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स. उन्होंने मेरी बॉडी की गांड मार दी, ब्लीप कर देना, बट मार दी उन्होंने. उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को निखारा एक तरीके से. और मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ये मिला कि मेरे को लूज स्किन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वेट 120 kg था उस टाइम पे. सो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, तो लूज स्किन ऑब्वियसली आ ही जाएगी अगर मैं पतला होऊंगा. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई गेव इट सम टाइम, और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल थे. उसके बाद मुझे कुछ ऐसे सोशल चीज़ें भी आई जो मैं इसी पॉडकास्ट के आगे में बोलूँगा, अगर आप आगे तक बने रहे तो मेरा यही था स्टार्टिंग मोटिवेशन. और दूसरी बात ये थी कि उस टाइम पे मैंने एक लड़की को प्रपोज़ किया था. होप माई फैमिली डजंट सी मी. तो मैंने उसी टाइम पे एक लड़की को प्रपोज़ किया था. उसने मेरे मुंह पे बोला था कि तुझ जैसे मोटे बंदे से तो लाइफ में कोई शादी ना करे, शादी छोड़ तुझसे तो कोई बात भी ना करे. एंड दैट वेंट थ्रू माई हार्ट एंड आई वाज लाइक शिट भाई, मेरी लाइफ ही ख़राब है, मेरा मुंह ख़राब है, मेरा ये जो गला था वेंचो तो यहाँ तक था उस टाइम पे. सो ओके, और ये उसी टाइम की इनर है एंड इट वाज जस्ट लाइक दिस. ओके, और ये कितनी ढीली हो सकती है आप देख सकते हो. तो वही है, इसको मैं कभी कभी ऐसे एज अ मोटिवेशन पहन लेता हूँ कि वो है. बस यही था मेरा ऐसे पुराना वाला फेज. और दूसरा ये था कि सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को, आप व्यूअर्स को अगर अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द माइंड, एग्जीक्यूटेड बाय एन आई, एंड वर्क थिंग्स बाय योर हैंड्स. बस. तो ये तो हो गया चबी अब है. यस. अब ट्रांसफॉर्म्ड अभय में क्या फ़र्क था? सबसे बड़ा फ़र्क यही है ट्रांसफॉर्म्ड अभय में, कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है. उसको किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बेसिकली प्रॉब्लम्स भी कैसी आती हैं, बहन चोद पानी बहुत ठंडा आ रहा है. अब बस मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं. दूसरा, मोटिवेशन कभी भी नहीं लूज़ होता है, हमेशा एक फाइटिंग स्पिरिट जाग जाती है. तीसरा, सोशली एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड चौथा, कभी भी अपनी किसी बात को वेस्ट नहीं जाने देता. जस्ट लाइक कि आप लोग को अभी देख के लग रहा होगा जैसे मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ. इट्स लाइक दैट टू सम पीपल, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द किसी की लाइफ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे और हेल्प करे. जैसे मेरी और ओजस की बहुत बात होती है. हम लोग फिजिक्स लैब में 3 घंटे में से 15 मिनट पढ़ते हैं और बाकी 2 hours 45 मिनट सिर्फ बातें करते हैं भाई, चिल हो गए. और हम ये प्लान भी नहीं करते, बस बात करते हैं. यस, वी जस्ट गो थ्रू विद द फ्लो मैन. और कभी भी ऐसा ऑकवर्ड साइलेंस नहीं होता हम लोगों में. ईदर ही स्पीक्स और ईदर आई स्पीक. तो बस ऐसे ही चलता रहता है हम लोग की स्वीट लाइफ. मुझे लगता है लाइक कॉन्वर्सेशन का ना सबसे बड़ा पार्ट है क्यूरियोसिटी. यस. लाइक अगर तुम लाइक लोगों को लगता है कि तुम अगर इंटरेस्टिंग बनोगे तब लोग तुम्हें पसंद करेंगे, वैसा नहीं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू आर इंटरेस्टिंग. यस. अगर लाइक तेरे को वही इंसान पसंद आएगा जो तेरी लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तू मुझसे बात क्यों कर रहा था, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था तेरी लाइफ में है क्या, तू अभय कैसे बना, लाइक हाउ डिड यू लूज वेट, क्योंकि मेरी सेम कहानी है, मैं भी चबी था, मैंने भी वेट लॉस किया, तो मैं रिलेट कर पाया तुझसे. दैट्स लाइक मेरे में एक मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ.
एंड जब मैं ऐसे अल्फा मेल्स को देखता हूँ आई एम लाइक शिट, ये कितने डोप लोग हैं. लाइक मैं फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ मेरे को लगा था कि मेरे को इनके जैसे बनना है, बट इट इज़ जस्ट नॉट मी. मैं बन ही नहीं सकता बिकॉज ओजस इज ओजस. मैं सॉफ्ट स्पोकन ही हूँ, मैं पोलाइट हूँ, मैं एरोगेंट हो ही नहीं सकता कभी. एंड व्हाट डू यू थिंक, लाइक एक कहावत है ना, इफ यू वांट टू बी पॉपुलर यू हैव टू बी रूड विद पीपल. It's true to some aspect and it's wrong with many other things. सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना इज़ रियली गुड, बट अपनी पर्सनालिटी को लूज़ कर देना उस प्रोसेस में इज़ अ मेजर बैड डिसीजन यू कैन मेक. मैं अपनी लाइफ में इन 18 सालों में मैं सिर्फ एक और एक चीज़ को अपने दिमाग में रखता हूँ कि भले ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस की और करूँगा, ऑब्वियसली सक्सेसफुल बनने के मेरे में बहुत जुनून है, मैं कभी भी अपने अंदर का 10 साल का अभय नहीं लूज़ करना है मुझे. क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है. मेरे पापा ने हमेशा सिखाया है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़ यू हैव टू फाइट फॉर योर फ्रेंड्स और एनी अदर गर्ल. और बस मुझे ऐसे ही लगता है कि एज अ मैन मेरे मम्मी पापा ने मुझे बस यही सिखाया है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो रिस्पेक्ट मिलती है, एंड दैट इज़ हेल लॉट ऑफ ट्रू. दूसरी बात बस यही है कि कभी भी अपने ईगो के चक्कर में किसी इंसान का बुरा मत करो. रिवेंज इज़ अनदर थिंग, बट बुरा करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स. तो मेरा एक सवाल था, जब हम लाइक फिजिक्स लैब में एक दिन बात कर रहे थे तो तू लाइक मेरे को तब रियलाइज हुआ कि यू डोंट हैव अ फादर, राइट? या आई डोंट हैव अ फादर. तो इफ इट्स पर्सनल टू यू, still I want to ask, what is that whole story? That whole story was really BT for my life. मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हंसता खेलता हूँ, बट डीप डाउन मेरे को आज भी इमोशनल ब्रेकडाउन्स कभी कभी होते हैं जो मैं किसी को शेयर नहीं करता. जब मेरे 10th का रिजल्ट आया था उसके एग्जैक्टली 15 days बाद. Fuck. तो वही जब कोविड भी आया था ना. Yes, मतलब on that time of COVID it happened. सबसे पहले हुआ क्या था कि मेरे फादर को पैंक्रियाटिक कैंसर था. हम में से किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, बट एट हिज एंड मोमेंट्स वो हम लोग के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे. वो ऐसा चाहते थे कि हम लोग को वो डिस्टेंट करना चाहते थे ताकि हम लोग की ऐसे बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो जाए, क्योंकि डीप डाउन ही न्यू ही वॉज नॉट गोना मेक इट. एट द एंड जब मुझे वो न्यूज़ मिली आई वॉज फक्ड एंड डिवास्टेटेड. मेरी लाइफ में मेरे को सिर्फ 1 महीने तक ऐसे हेज़ रहा कि बहन चोदम मेरी लाइफ का क्या होगा. मैं अपनी मम्मी को देखता था एंड एवरीथिंग वाज फकिंग बैड एट दैट टाइम. मैं अपने भाई से बात करता था, मेरा भाई मुझसे बस यही कहता था कि अब है वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू सपोर्ट आवर मदर. सो या इट वॉज अ रियली बीटी इन माई लाइफ, बट मैं कभी भी अपने फादर को मिस नहीं करता. क्यों? क्योंकि मेरे फादर आज भी मेरे ब्रेन में ज़िंदा है. मैं कभी भी बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंसता हूँ, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पापा यहाँ पे होते तो वो कैसे उसको हैंडल करते. और मेरे को आज भी अपने पापा की एक बहुत अच्छी बात याद है. उन्होंने मुझसे कहा था कि अभय अगर तुझे अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को पाना है तो घोड़े जैसे रहे. घोड़े की आंखों के सामने ऐसे करके 2 सैडल पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को नहीं देख पाता है. वो सिर्फ अपने सामने वाली रोड, जिसको हम लोग डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, उसको देखता है. एंड इट हेल्प मी अ लॉट. दूसरा उन्होंने मेरे को मेजर चीज़ जो ये बोली है कि अपना एटीट्यूड और ईगो कम कर दो. अगर कोई बंदा तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, थोड़ा सा कम कर दो. उनको समझाओ कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझते हैं देन यू शुड मूव ऑन. नेवर ट्राई टू स्टिक अप और टेक रिवेंजेस फ्रॉम एनीबॉडी बिकॉज यू हैव अ रियली शॉर्ट लाइफ. इट्स जस्ट ऑफ 80 to 100 years यार, है ना. सिंपल बात है. 80-100 साल में बहनचोद किससे लड़ाई करके क्या मिल जाएगा. हमेशा खुश रहो, मस्ती में रहो. तो वही है. तो ऐसी कोई स्पेसिफिक मेमोरी लाइक जो तेरे दिमाग में स्टिक है तेरे पापा को लेकर? हाँ, बचपन की या फिर कभी टीनेजर? देयर वाज अ स्पेसिफिक मेमोरी. हम लोग ऐसे एक बार बहुत पहले गुजरात में गए थे, गिर नेशनल पार्क. वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे. एक रिजॉर्ट था, टाइगर रिजॉर्ट है वो, मतलब बहुत प्रीमियम रिजॉर्ट था. तो वहाँ पे मतलब मैंने ट्रूली फैमिली टाइम एक्सपीरियंस किया था. मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़ा भाई और मैं था.
हम लोग ऐसे पूल में, वहाँ पे एक ऐसे पूल था और पूरा खाली था बिकॉज वो एकदम ऐसे पीक टाइम था, तो वहाँ के रेट्स बहुत हाइक्ड अप होते थे, बट हम लोग अफोर्ड कर सकते थे, थैंक गॉड। तो बस वहाँ पे गए हम लोग ऐसे, मैं पापा और तुषारी ऐसे पूल में अराउंड 5-6 घंटा बस ऐसे ही पड़े रहे, मस्ती कर रहे थे। तो मेरे को आज भी वो मेमोरीज हिट मारती हैं और अच्छी यादें हैं वो मेरी। मेरे को अपने पापा की कोई भी बुरी बात नहीं याद है, क्योंकि मेरे पापा बुरे नहीं थे। ही इज़ द मैन आई लुक अप टू। और दूसरी बात यह है कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ अपनी लाइफ में, किसी भी इंसान से बात करता हूँ, किसी भी इंसान का अच्छा करना चाहता हूँ, तो मैं बस ये सोचता हूँ कि एट द एंड जब मैं अपने डेथ बेड पे होऊंगा, मेरे को कोई रिग्रेट ना हो कि अगर मेरे पापा मेरी पूरी लाइफ को रिव्यू करे तो उनको कहीं पे ऐसा रिग्रेट ना फेस हो। तो बस ये, आई गेस कोई तो दरवाजे पे आया। यस। तो कॉन्टेक्स्ट देना पसंद करेगा? कॉन्टेक्स्ट देते हैं, हम किसका रूम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? एक लड़का अभिलक्ष, हम लोग उसके रूम में डेरा जमाए हुए हैं एंड ही इज कमिंग। सम सीनियर्स के वोटिंग की भीख मांगने के लिए। हाँ, वोट मांगने आए, कोई बात नहीं भाई। अभी 2-3 दिन के लिए ऐसे एकदम बटरिंग होगी, Yes. चार्ट आ जाएगा, फिर जब वोटिंग हो जाएगी, जब कैप्टन बने जाएंगे, फिर तो हुआ क्या, हमारे कैंपस में चल रही है हाउसेस की 3 हाउस है, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज। हर एक हाउस का कैप्टन, को कैप्टन, बॉयज़ गर्ल्स में। तो एकदम ऐसे सबके रूम में जा रहे, बोल रहे इसको वोट करो, उसको वोट करो, फिर किसको वोट करे, चेहरा तक नहीं पता किसी का, और वोट करना चाह रहे हैं हम। तो वैसा वाला। हाँ, हम कहाँ पे थे? मैं अपनी मेमोरीज बता रहा था, मैंने एक बता दी, चलेगा। तो अब मुझे हार्ट ब्रेक्स के बारे में बता। ओ भाई, ये बता, तेरे कितने रिलेशनशिप रह चुके हैं अभी तक? आई होप अभय की मम्मी देख रही है। नहीं 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 नहीं, टू बी स्पेसिफिक 3 मेरे। तो मुझे ये बता, लाइक ये गिफ्ट है उसका? यस। अच्छा, नाइस। उसको ये गुड लक चार्म लगता था, और उसने कहा था कि अपनी नेक्स्ट गर्लफ्रेंड अगर कोई तेरी लाइफ में बने, तेरे से 2 कौड़ी के थोपे से कोई प्रपोज हो जाए, पट जाए, तो उसको ये दे देना। बेसिकली उसको ये लगता है कि दिस शोज इन्फिनिटी ऑफ लव, कि ये इसका कहीं पे भी ऐसे ब्रेक नहीं होता है, वो बस ऐसे कनेक्ट होते जाते हैं डॉट्स। मेक सेंस। तो ये, तो 3 रिलेशनशिप्स। यस। मेरे को ये बता, 3 रिलेशनशिप्स में, हर एक रिलेशनशिप में उस लड़की ने तुझे क्या सिखाया? पहली लड़की ने मुझे ये सिखाया कि गलत लोगों की कंपनी में रह के कोई फ़ायदा नहीं होता, जैसे, और मेरी सबसे गलत कंपनी वो खुद थी, क्योंकि हाँ, आयरनी होगी, गंदी वाली आयरनी हो गई। क्योंकि बेसिकली उसने मेरा बहुत गंदा यूज़ किया था। फ्लेक्सिंग कहते हैं जिसको, वो मेरे ऊपर फ्लेक्स करती थी कि you were just her medal. यस काइंड ऑफ। और जब मैंने एंड में 6 महीने बाद हम लोग की ऐसे थोड़ी बहुत मीडियोकर लेवल पे लड़ाई हुई, तो मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा ऑब्वियसली, अगर वो कभी इन फ्यूचर देखेगी तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने एक बार उससे बस ऐसे ही पूछ लिया कि यार, मैं तेरे साथ हर चीज़ सॉर्ट कर सकता हूँ, हम लोग को बस ऐसे बैठना है और फिर उसके बाद सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ होती हैं, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इट इफ़ आई मे से। बट उसने ऐसे कहा मुझसे कि यार, मैंने तो तुझे कभी प्यार ही नहीं किया, और मैं बस ऐसे ही फोमो में तुझे पटा लिया क्योंकि तू ऐसे थोड़ा सा हॉट भी था, और दूसरी बात ये थी कि तू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, तो बस मुझे ऐसे पाना था। उसने मेरे को ब्लंटली बोला। और मीनवाइल दैट रिलेशनशिप मेरी बहुत दोस्तों से लड़ाई भी करवाई, तो हाँ, बहुत ज़्यादा बीटी थी वो। यस। तो ये कब हुआ? दैट वाज आफ्टर पोस्ट कोविड ही थे सारे। पोस्ट कोविड ही थे, मतलब ये वाला स्पेसिफिकली बताऊँ तो 11th में था। 11th में? यस। 11th में लाइक कोविड कम हो गया था, लाइक तुमको बाहर जाने को ऐसे मौका मिला था? नॉट रियली, बट वी स्पेंड टाइम विद ईच अदर, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर के पास रहती थी, तो मैं उसको पिकअप कर लेता था और हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे घूमते थे, तो बस। हाँ। और सेकंड रिलेशनशिप? तो बहुत ऐसे फास्ट फकिंग फॉरवर्ड था
कि प्लीज़ मेरे को जज मत करना, कोई सेकंड रिलेशनशिप आया यूज़ फॉर दैट रीबाउंड। मेरे को बस ऐसा, मैं बहुत डाउन फील कर रहा था। और जज तो कोई नहीं करेगा, सबके अंदर कोई ना है कोई ना, फ्लॉ है और डार्क पार्ट है, ठीक हाँ है। नेक्स्ट सबको ऐसे जब खुद को झांक के देखेंगे ना, कुछ हाँ ऐसे है जहाँ पे चूतिया आप करे हैं लोगों ने बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने इतने स्पेसिफिकली भी नहीं करे, लेकिन बट मेरा ऐसे एम था उस टाइम पे। ऑब्वियसली मेरा वेट लॉस हो चुका था। फिर उसके बाद आई वॉज लाइक अ टॉक्सिक मैन। मेरे को बस लगता था कि गर्ल्स आर जस्ट फॉर फन, बिकॉज मेरा पहला रिलेशनशिप बहुत बेकार का था। मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि हर एक लड़की वैसे ही होती है। हम लोगों का एज अ मैन बस यही है कि यूज़ कर लो बहनचोद और निकल जाओ। मतलब जैसे नहीं स्ट्रेस बस्टर होता है, वो रिलेशनशिप है, विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। और बस यही था कि हम लोग का बस ऐसे नो गो टाइप का रहा। एंड में हम दोनों ने ही कह दिया, हाथ जोड़ लिए कि यार नहीं हो रहा है, रहने देते हैं बस। तो ठीक था वो। इट वॉज अ गुड टाइम विद हर, बट इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी। शी वॉज नॉट मेंट फॉर मी एंड आई वॉज नॉट मेंट फॉर हर। मेरा एक सवाल है, लाइक इन रिलेशनशिप्स में तेरे झगड़े हुए, व्हाट वाज द अगलीस्ट फाइट एंड बिकॉज ऑफ व्हाट? नॉट देयर वाज नॉट एन एग्लियस्ट फाइट, बस हम लोग ऐसे नोकझोंक होती थी। बट एक मैं स्पेसिफिकली बात बताऊं तो एक अगली फाइट बहुत ज़्यादा ही फक्ड अप थी। जब मेरा थर्ड रिलेशनशिप बस 1 महीना हुआ था, तो मेरी जो फर्स्ट एक्स थी, हम लोग ऐसे करके बैठे हुए थे एक पार्टी में, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तो वो पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर वो आती है ना। आई डोंट नो हाउ शी न्यू माई लोकेशन और एनी थिंग लाइक दैट। वो एकदम से आती है अपने बंदे के साथ, और वो मेरे को ऐसे देखती है। हम लोग ऐसे, मैं अपनी बंदी के साथ इधर बैठा हूँ और वो इधर बैठी है, एंड देयर वाज अ डेथ स्टेयर बिटवीन अस। आई वाज लाइक कि भाई क्यों है ना, क्यों है भाई वो। तो उसके बाद लेकिन फिर ऐसा हो गया था कि वो मेरे को बहुत, कैसे बताऊँ मैं, लुक्स दे रही थी। तो मेरी बंदी को ऐसा लगा कि मतलब उसको ऐसे फाइट पिक करनी है क्या। तो वो मेरे से बोल रही है, अब है ये क्या हो रहा है, वो क्यों देख रही है तुझे, तू उसको जानता है क्या। तो मैंने उस टाइम पे टालने के लिए बस ये बोल दिया, नहीं यार मैं इसको नहीं जानता, शायद से मैं तो हॉट और डैशिंग हूँ इस वजह से मुझे देख रही है। बट जब ऐसे वेटर आया, उसने ऐसे करके रखा कि सर आपका ऑर्डर इतना है। वेटर ने एकदम से बोल दिया कि वो जो मैम बैठी हैं वो आपको गाली दे रही है। तो मैंने कहा ठीक है बोल देना, लेकिन फिर मेरी बंदी उधर जाती है, मैं उसको ऐसे रोक लेता हूँ, कहता हूँ तू एक शब्द नहीं बोलेगी। और फिर मैं उधर गया, उसका बंदा बैठा हुआ था, मैं उससे सीधा जाके बोला कि यार आई एम ओवर यू एंड यू शुड बी टू, प्लीज़ डोंट फक माई लाइफ और आई फक योर्स। मैंने बहुत डेड टोन में बोला। उसका बंदा खड़ा होता, ऑब्वियसली मैंने उसको नॉकआउट कर दिया, क्योंकि मुझे कॉम्बैट ट्रेनिंग आती है। और मेरा ऐसा थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा इन द सेंस ऐसा हो गया कि वन साइडेड था। मैंने उसकी गर्दन दबोची और मार दिया उसको, 2 मुक्के मार दिया। कैफे था ये? कैफे नहीं था, एक ऐसे रेस्टोरेंट था, तो बस वहीं मार दिया। अगर पूरा सीन डिस्क्राइब करेगा तो एक रेस्टोरेंट था बेसिकली। अगर आप लोग कभी बारबेक्यू नेशन गए हो, वहीं पे स्पेसिफिकली हुआ था। हाँ बीबीक्यू। तो वहीं पे गए थे और मैंने बहुत तगड़ा मारा उसको, क्योंकि मैं ऐसे वो नहीं कर रहा, फ्लेक्स नहीं कर रहा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे कॉम्बैट ट्रेनिंग आती है और मेरा ऐसे थोड़ा कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस बहुत पहले से हो रहे हैं। तो हाँ, आई एम अ प्रोफेशनल फाइटर टू बी झगड़े करे बहुत ज़्यादा। यस, मैंने बहुत झगड़े किए। यहाँ पे मेरे ऐसे स्कार भी है, तो वही मैं एक बार ब्लेड से कट गया था। एंड थर्ड रिलेशनशिप वाज द परफेक्ट मोमेंट फॉर माय लाइफ। उसने मेरी लाइफ को ऐसे हाइक और बूस्ट किया है, मैं कैसे बताऊँ। वो जो बंदी थी, बस मैंने उसको पहली बार देखा और मुझे बस कुछ ऐसे फील हो गया। मैंने उसको यस बटरफ्लाई, नॉट रियली बटरफ्लाइज, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऐसे पाप वाला सीन हो चुका था। तो आई वाज लाइक इमोशनली डेड एट दैट मोमेंट, बट आई फेल्ट अ लिटिल बिट ह्यूमन आफ्टर मीटिंग हर। तो मैंने ऐसे उसको बहुत जल्दी प्रपोज कर दिया था एंड इट वाज अ रियली फास्ट मूव। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे बात करते थे, सब कुछ अच्छा चलता था। तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसे फिजिकली हुए थे थोड़ा, बट उसके बाद हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट था। मैंने उसको बेसिकली प्रपोज कैसे किया था, हम लोग एक फेरिस व्हील पे बैठे हुए थे और ऐसे फेरिस व्हील टॉप पे गया था। उस टाइम वो बस मेरी दोस्त थी, वो ऐसे टॉप पे गया फेरिस व्हील, और
कुछ टाइम के लिए ऐसे 4-5 मिनट के लिए वो रुकता है, वहाँ पे वो रुका, मैंने ऐसे उसका हाथ पकड़ा वहीं पे, मैंने बस उसको खींच के किस कर दिया, बस ये हुआ था। मुझे ये सवाल है, ठीक है, मुझे हमेशा से, मैं सोचता हूँ जब एकदम से कोई लड़की एंट्री मारती है लाइफ में, एकदम से वो स्पार्क होता है, लाइक हम सबकॉन्शियसली क्रिएट करना चालू कर देते हैं, लाइक आगे के एकदम लॉन्ग टर्म प्लान्स, कि यार इसके साथ ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. What if it doesn't works out? To be blunt, it will not work 99.9% of the times, because you will have different goals with her. Just by seeing her, you can't define her that what are her goals or what is her personality, to be specific. तो ऐसे लव का सीन तो यही होता है कि विद टाइम यू गेट टू डेवलप इट, बट कभी कभी ये भी हो जाता है कि मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में सब कुछ फकअप हो जाता है. सो मैं यही एडवाइस दूंगा तेरे को कि 99% ऑफ द टाइम नहीं वर्क करेगा, बट यू शुड कीप ट्राइंग, बिकॉज ऐसे होता है ना कि जब आदमी एकदम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे अब मेरा 3rd रिलेशनशिप के बाद आई वाज लाइक कि फक, मैं किसी में भी नहीं जा रहा, मैं बस ऐसे, अगर करना भी होगा, सॉरी अगेन, अगर करना भी होगा तो आई विल जस्ट लुक फॉर अ कैजुअल रिलेशनशिप. बट आफ्टर 2 months मेरा वो भी ख़त्म हो गया. मेरे को लगा बस भाई अपने पे फोकस करना है, बंदी ठीक है, बट अपने पे फोकस करना इज़ मोर फकिंग इम्पॉर्टेंट, और मैं अभी भी वो कर रहा हूँ ऑब्वियसली. बहुत लवी बातें हो गई. हाँ बहुत ज़्यादा. अब थोड़ा ऐसे उसमें जाते हैं मैन मोमेंट्स. यस, अल्फा मोमेंट्स पे. यस. तो व्हाट इज फ्यूचर फॉर अभय जेटली राइट नाउ? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? लाइक इस पॉडकास्ट में तो मेरे को जो सुन रहा है वो तो लाइक जान रहा है नॉलेज, बट आई वांट यू टू थिंक इन दिस पॉडकास्ट, लाइक बहुत ज़्यादा सोचना है मेरे को, लाइक आई वांट यू टू थिंक अ लॉट. तो व्हाट इज फ्यूचर फॉर अभय जेटली आफ्टर दिस कॉलेज? ओके, जॉब करना है, क्या करना है, व्हाट आर योर सबसे पहले मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि ऐसे मेरे को एक टिकट मिला है 80 साल का, और मैं यहाँ पे ट्रिप करने आया हूँ, तो मुझे स्पेसिफिकली फॉरेन जाना है किसी भी हाल में, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा. और मेरे घर वाले ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि अगर आदमी देश से बाहर चला गया तो फिर चला ही गया, बट मुझे देश से बाहर जाना है, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है. मेरी ऐसे एक चेक लिस्ट भी है कि मुझे ये करना है मरने से पहले, ताकि जब मैं ऐसे डेथ बेड पे अपने पड़ा हूँ मुझे कोई ऐसा रिग्रेट ना हो कि यार मैंने ये नहीं किया. Obviously, I'm not talking about narcotics or drugs. I'm talking about the real life experiences, like the spiritual experience we were talking that day. और उसके बाद फन, ट्रैवल, बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग एंड ऑल. तो बस यही है. दूसरा, अगर मेरे को इन सब से हटा के फाइनेंशियल लेवल पे मुझे बहुत ज़्यादा डेवलप करना है अपने आप को, क्योंकि मैंने 12th में स्टार्टिंग कर दिया था, मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करी थी, और मेरे को ऐसे चार्ट वार्ट पढ़ने आते हैं, स्ट्रैटेजीज आती हैं, और मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करना है. ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू बी अ मिडिल क्लास मैन. स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि मेरे गोल्स इतने बड़े हैं कि एक 70-80 हज़ार की जॉब या 1.5 लाख की जॉब उनको फुलफ़िल नहीं कर सकती है. तो फॉर माई ड्रीम्स आई हैव टू बिकम मोर फाइनेंशियली स्टेबल, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे फैमिली की लेगेसी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो. तो बस हाँ, वो जो हर एक फैमिली का एक्सपेक्टेशन क्या है पता है, कि हर एक फैमिली का ग्राफ ऐसे 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 एक कांस्टेंट पे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट हमारी जनरेशन लिटरली उसे एकदम बूम दे रही है. क्योंकि जेन्युइनली इंडिया में बूम हुआ है गंदा वाला, एक बहुत एकदम तगड़ा वाला बूम हुआ है, और उस बूम में हम ऊपर भी आ रहे हैं. बट वही बात आती है कि अभय जेटली को सही में इंजीनियरिंग करनी थी. नहीं, मुझे नहीं करना. लगे तो सबसे पहली बात, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. मैं नर्ड टाइप तो हूँ ही नहीं, अभी आप लोग को पता भी लग गया होगा. मेरा स्पेसिफिकली बिहेवियर रहता है चुलबुला टाइप्स, कि मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस करना है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़. मेरे टीचर ने मुझे 12 साल बस यही बोला मेरे घर वालों को कि आपका बच्चे में दिमाग बहुत है, आपके बच्चे में दिमाग बहुत है, लेकिन बस वो पढ़ता नहीं है. और इसी डायलेमा में मेरे मम्मी लोग को लगता है कि मैं बहुत दिमागदार हूँ, जो मैं कुछ लेवल पे हूँ, बट स्टडी इज़ नॉट
माई कप ऑफ टी। तो वही ना, मछली को अगर तुम उड़ने को कहोगे हाँ तो तो नहीं कैसे? होता है, बट हाँ मैं ट्राई करता हूँ ऑब्वियसली। और उसकी वजह से अब स्टडी को सब लोग बुरा बुरा बोलते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि स्टडी के थ्रू मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, जस्ट लाइक रोमांटिक बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट की, थोड़ा ऐसे डार्क साइकोलॉजी भी स्टार्ट करी, ताकि मतलब मुझे ऑब्वियसली पता लगे कि मैं कंट्रोल तो नहीं हो रहा हूँ किसी पर्सन के से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के थ्रू। तो बस उसने मेरी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ही ग्रो करने में हेल्प की है। और हाँ, मेरे को इंजीनियर बिल्कुल नहीं बनना था। मेरे दिमाग में पहले ये था कि कॉमर्स लेना है मेरे को, और मेरा ऐसे कोई वो नहीं था कि कॉमर्स के बाद क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा उस टाइम पे ब्रेक डाउन हो चुका था। मेरे को ऐसा लग रहा था बहनचोद मेरे से 11th नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं 2 चैप्टर पढ़ता था, तीसरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, बाकी 2 भूल जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होते थे 11th के, और उसके ऊपर वो ऑनलाइन लेक्चर्स जिसमें कुछ समझ नहीं आता। तो हाँ, मुझे इंजीनियरिंग का कोई शौक़ नहीं है। और मैं फाइनेंशियली स्टेबल, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद अगर दूसरा अभय बैठा हुआ है तो वो भी इस वीडियो को देखेगा ना, तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि वो इंजीनियरिंग के थ्रू अमीर तो नहीं बनेगा। ये बात उसको भी पता है। तो बट स्टिल ऐसा कुछ है जो देखो ऐसे क्यूरियस लगता है इंजीनियरिंग के अंदर? यस, आई वांटेड टू बी अ राइटर। हाँ, बट मेरे पास ऐसे कोई स्किल्स नहीं थी उसके लिए। बट मैंने जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट की तो मेरे को ऐसे इतनी सी थोड़ी सी अच्छा लगने लग गया कि हाँ मैं भी ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। और दूसरा, मेरे को एक प्रोफेशनल जिम ब्रो बनना था कि मुझे ऐसे कॉम्पिटिशन, रणवीर अलाहाबादी, मुझे ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था उस टाइम के लिए। बट फिर उसके बाद मेरी लाइफ वो नहीं करवा पा रही है, तो हाँ नहीं कर सकते हो ऐसे। लाइक एक लड़का जो बैठा है वहाँ पे वीडियो देख रहा है, फिर सुन रहा है, या फिर कोई भी बैठा है, इवन फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, जो लेथार्जिक हो चुका है बहुत ज़्यादा, लाइक कुछ नहीं पता नहीं है, नॉलेज नहीं, एक्सरसाइज का कुछ नहीं पता उसे क्या बताएगा स्क्रैच से एकदम? किस चीज़ से रिलेटेड? एक्सरसाइज, लाइक जस्ट स्किनी है तो उसे फिट बनना है, अगर चबी है, फैट है तो उसे वजन कम करना है। ओके, स्क्रैच से एकदम। सबसे पहली बात मैं स्किनी से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फैट का अभी तक थोड़ा बहुत तुम लोग को भी पता लग ही गया होगा कि हम लोग मोटे थे, हम लोग ने कार्डियो किया, ऐसा है। देखो मेरे लाइफ में भाई ओजस, मैं हमेशा ही बोलूँगा कि फ्रॉम स्किनी टू फिट इज़ फिजिकली मोर चैलेंजिंग, एंड फ्रॉम फैट टू फिट इट इज़ मेंटली मोर चैलेंजिंग। हाँ ये है भाई, क्योंकि कोई बंदा अगर स्किनी है और वो फिट होना चाह रहा है तो उसको टाइम लगेगा। देयर इज़ अ हार्ड ट्रूथ कि नो मैटर आपके जीन्स खराब हैं, क्योंकि हम लोग उसको नहीं कोस सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिकल पार्ट आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म ईजिली कर सकते हो, बहुत ईजी होता है, ऐसा कोई टफ नहीं है। बस अपने मेंटल लेवल पे जीतना है उस बैटल को। और दूसरी बात मैं यही बोलूँगा कि अगर भाई तो स्किनी है, या बहन नहीं बोल रहा, सॉरी, अगर लड़की, अगर आप जो स्किनी हो तो जस्ट स्टार्ट ईटिंग, ठीक है? क्योंकि बेसिक साइंस पे जाऊँ अगर मैं, तो हम लोग के ऐसे कैलोरी डेफिसिट और कैलोरी सरप्लस 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कैलोरी क्या होती है? कैलोरी एक फूड, जैसे मान ले, अगर कि फूड नहीं बोलूँगा, कैलोरी को एक पैसा का वो मान लो कि एक कैलोरी 1 रुपये है। तो अगर तुमको अमीर बनना है ना, अमीर बनना है अगर किसी आदमी को जो बहुत गरीब है, यहाँ पे स्किनी गरीब है और अमीर बनना थोड़ा सा ऐसे फिट है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पैसा बचाना पड़ेगा, है ना। अब पैसा बचाने के लिए उसने जितना उड़ाया उससे ज़्यादा कमाना पड़ेगा। तो अगर मान ले कि तू, अब तेरी बॉडी ऑटोमेटिकली हार्ट बीट पंपिंग के लिए, आईज मूव करने के लिए, इवन उंगलियां हिलाने के लिए कैलोरीज का यूज़ करती हैं। कैलोरीज इज़ द बेसिक एनर्जी फॉर्म दैट फूड गिव्स यू। तो अगर मान ले कि कोई बंदा है पतला है, या कोई लड़की है वो पतली है बहुत ज़्यादा, तो अगर उसको ऐसे फिट होना है, तो अगर मान ले उसकी बॉडी 2000 कैलोरीज उड़ाती है, तो उसको 2500 खानी चाहिए या 2300 खानी चाहिए। और क्यों खानी चाहिए? उससे ऐसा क्या होगा? और एक कोई तो आ गया डिस्टर्ब कर रहे रूम पे, ये लेक पकड़, एक सेकंड देख क्या तो कौन है। पॉडकास्ट गोइंग ऑन।
सो डॉलित पता है ना तेको? अपनी क्लास में ही है। हाँ हाँ पता है। तो गेस्ट अपीयरेंस मिल गया हमें हाँ डॉलित का। तो हाँ मैं यही बोल रहा था कि अगर ऐसे थोड़ा फिट बनना है तो सबसे पहले थोड़ा मास गेन करना पड़ता है। तो मास गेन करने के लिए थोड़ा अगर 2000 उड़ रही है तो 2500 खाओ। और भाई मोटापे का इसका ठीक उल्टा है, डेफिसिट में जाओ। डेफिसिट में आदमी कैसे जाएगा? कम मत खाओ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हेल्दी फूड्स पे दोनों पे ही प्रेफरेंस देनी है। कि इतना दिमागदार अभी हर एक टीनेजर होता है या होती ही है कि उसको पता है कि कैलोरीज क्या है ना। कैलोरीज मतलब कि बर्गर में कितनी होंगी? बर्गर में अप्रॉक्सीमेटली 600 है, रोटी में 100 है। तो हमेशा हम लोग को ऐसे कैलोरी का, हम लोग को अगर एक बर्गर खा के किसी को लग रहा है कि वो बहुत सरप्लस में चला गया तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, प्रोटीन कार्ब्स कुछ नहीं है, बस ऐसे सैचुरेटेड फैट्स हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म्स आपलोग लोग को नहीं समझ में आ रही होंगी, बट बेकार है बस ऐसे। तो वही, एक बर्गर से अच्छा ढेर सारा चावल है बस। और मोटे लोग जो भी हैं, कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करो, अपने ऐसे दोनों बम्स को उठाओ, दौड़ो, मेहनत करो, अपने फिजिकली मोर अपनी बॉडी पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर बॉडी बेकार बन गई तो चाहे जितना पैसा कमा लोगे बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी और वो वर्थ इट नहीं है। तो बस ये बोलना चाहूँगा। और जो बंदा फिजिकली फिट होता है वो मेंटली हैप्पी भी होता है। तो ये तो हो गया, पर हम कभी ना कभी ना ऐसे लोगों से मिलते हैं, like they are unfit, they are like skinny या फिर they are chubby, Yes. but they are very close to us. Yes. But as a gym bro या फिर as a fitness enthusiast हम बोलते रहते but they won't work on it. और एक टाइम पे हमें भी लगता है कि यार कितना बोलेंगे, we have to love them for who they are. Yes. तो what do you think is correct, being a good friend or relative या फिर brother sister या फिर just accepting them for who they are? I think both of them are true. सबसे पहले हम लोग को किसी से प्यार करना ही इसलिए चाहिए क्योंकि वो किस टाइप से एक्ट करते हैं। ऑब्वियसली ब्लड रिलेशन से एक अलग चीज़ हो गई, बट अगर कोई ऐसा लड़की, मान ले जैसे कोई लड़की आती है मेरी लाइफ में और मैं उसको एकदम अपनी दोस्त जैसा ट्रीट कर रहा हूँ, भले ही वो जैसी भी दिखती हो, क्योंकि दोस्ती शक्ल देख के नहीं की जाती। तो हमें प्यार दिखाना चाहिए, उनके लिए केयर करनी चाहिए, और वो केयरिंग का ही एक पार्ट होता है कि उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स दें। ऑब्वियसली अगर वो उस पर वर्क नहीं करते तो वो उनकी चॉइस है, उनकी लाइफ है, एंड इट्स नॉट बैड, बट दे शुड कंसिडर इट, एटलीस्ट ट्राई इट। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बंदा अगर एक दिन भी, जिम नहीं बोलूँगा, अगर एक दिन भी अपनी बॉडी पे वर्क करेगा उसको अच्छा ही फील होगा, उसको कभी भी गिल्ट नहीं होगा कि उसने टाइम वेस्ट किया। और वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसे ही है जो तुम बस एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको बोल के बताना इज़ नॉट ऐसे वो है कि मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है बताना, बस ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइक हमारे अंदर वो कीड़ा होता है, जब हम कुछ फोड़ लेते हैं ना खुद के दम पे, तो हाँ वी आर लाइक ये क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, हम एडवाइस देना चालू करते बहुत ज़्यादा। फिर वही बात आती है कि एडवाइस वही लोग लेंगे जिनको एक्चुअली चाहिए वो एडवाइस। लाइक वो कहते हैं ना, हेल्प देम हु वांट टू गेट हेल्प, वैसा वाला। मेरे दिमाग में और एक चीज़ चल रही थी। जब तू मेरे को पहली बार मिला ना, तो दिमाग में क्या आया था, इवन द फर्स्ट टाइम यू सॉ मी, कि अच्छा ये ओजस है। ओके, हम रेजोनेंस में मिले थे ना। देख तेरे बारे में तो मैंने सुना था, बहुत ज़्यादा सुना था मैंने, कि पता है क्या सुना था, there is a guy named अभय, वो एकदम ऐसे शर्टलेस हो गया था स्टेज पे ना। स्टेज पे ना शर्टलेस नहीं हुआ था, बट मैंने वहाँ पे ऐसे बोल दिया था। वहाँ पे हमारे कॉलेज के सब महारथी तोप बैठे हुए थे कि डीन और ये सब, और मैंने उनके सामने बोल दिया था। मैं एक ब्लैक शर्ट पहना हुआ था और मैं ऐसे कर दिया था कि वो सबसे टैलेंट पूछ रहे थे और मेरे को फोर्स कर रहे थे, नहीं तुझे कुछ करना है, कुछ करना है। आई वाज लाइक फक दिस शिट, ओके आई एम नाउ
मतलब मेरा मेंटली ड्रेन हो गया था. मैंने कहा कि ठीक है, मेरे को बॉडी बिल्डिंग आती है, मैं उसके पोजेस कर सकता हूँ, बट मेरी शर्ट बहुत ज़्यादा टाइट थी बिकॉज आई कैरीड अ लॉट ऑफ मसल मास एट दैट मोमेंट. मेरे को अभी भी थोड़ी है, ऐसा नहीं गायब हो गई है, बट उस टाइम पे बफ्ड था मैं. तो अगर मैं कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डिंग पोज करता जैसे बैक डबल बाइसेप ये सब, तो फट जाती वो शर्ट. तो मैंने ऐसे प्लीज़ करा कि अगर मैं बॉडी बिल्डिंग स्टेप्स करता हूँ तो मैं शर्ट उतार दूँ क्या. तो उन्होंने पहले बोला अरे नहीं. फिर मैंने ऐसे चैलेंज किया कि अगर मैं अपनी शर्ट उतारूंगा तो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और अप्रिशिएट करें. बट ड्यू टू द कॉलेज नॉर्म्स उन्होंने वो नहीं करने दिया. फिर मैं उसी शाम को ऐसे जिम गया, 2 कॉलेज की लड़कियाँ आके ऐसे कर रही थी, जैसे चेस्ट पे हाथ रखा था. आई वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन. तो बस यही. और लाइक तूने कहा था ना कि यू स्टार्टेड डूइंग स्टफ दैट यू डिडंट लाइक. यस. लाइक तुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो अभय नहीं है, ये तो मैं नहीं हूँ. तो लाइक वो फीलिंग से तू वापस कैसे आया? लाइक हाउ डिड यू गेट बैक? सबसे पहले चीज तो मेरे को बता, तू अवेयर कैसे हुआ कि अरे क्या कर रहा हूँ मैं, फक. सबसे पहले मेरी एक बहुत गंदी आदत है, अच्छी भी हो सकती है कुछ टाइम में. मुझे अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत ज़्यादा ऐसे पता होता है कि कहाँ मैं अपनी सेल्फ वर्थ मेरी ऐसे हार्म हो रही है. सेल्फ वर्थ क्या है तेरे हिसाब से? मेरी सेल्फ वर्थ ये है कि मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ एक सर्टेन लेवल पे मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, और वो रिस्पेक्ट का दायरा कोई ना क्रॉस करे, क्योंकि उसके पार कुछ और ही है जो मैं नहीं बताना चाहूँगा कभी भी किसी को भी, क्योंकि उसके बाद फिर सिर्फ वो दिखता ही है. ऑब्वियसली मैं बहुत पास लड़ाइयों में रह चुका हूँ, और मेरी रिस्पेक्ट का दायरा जो पार करता है उसको फिर वो अभी ऐसा वाला नहीं दिखता है, उसको फिर कुछ और ही जानवर दिख जाता है. बट वही मैं बोलता हूँ कि हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ रखो, क्योंकि अगर तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट करोगे और अपनी रिस्पेक्ट ऐसे स्टैंड करोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें बोलना चाहिए नहीं मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी रिस्पेक्ट करो, बट अगर तुम दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे और खुद के बारे में जानोगे कि मेरी इतनी लेवल है, कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है और बेइज्जती कर रहा है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. मजाक इज ओके है ना, क्योंकि मजाक ऑब्वियसली लीनियंसी में होता है. बेइज्जती इज जस्ट अनदर फकिंग हेल यू कैन एक्सपीरियंस, और उसको एक्सेप्ट करना अपनी सेल्फ वर्थ को गिराना होता है. तो कभी भी अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि मेरे को लोग ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, मैं इतना बुरा क्यों हूँ, कोई सब लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं, ऑब्वियसली कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जब हम लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते. और वो क्योंकि ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग हमसे जलते हैं है ना कुछ लेवल पे कि यार ये ऐसे क्यों है, क्यों इनको ऐसा कुछ मिला है, सब ऑब्वियसली सबकॉन्शियसली वो कभी भी बोलेंगे नहीं, तो उनको ऐसा लगता है, वो ऐसे चिढ़ने से लगते हैं कि यार ये बंदा चूतिया है, ये बंदा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और ये वो, मतलब उनको ऐसे खुजली होने लगती है कि ये बंदा आ रहा है तो मेरे को ऐसे अनईजीनेस फील हो रही है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले उनका वो सेल्फ वर्थ का दायरा ही नहीं है उनके पास, दूसरा वो स्पिरिचुअली एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, तीसरा उनको क्लैरिटी नहीं है. तो वही बात है कि अगर अपनी सेल्फ वर्थ पे सवाल उठ रहा है, हमेशा ऐसे हो जाओ कि नहीं, सीरियस हो जाओ कि नहीं इसके पार मत जाइए, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा. बस. तो लाइक लोग बोलते हैं कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, बट सोक्रेट्स ने एक चीज़ कही थी. सोक्रेट्स पता हो, ग्रीक फिलोसोफर. ही वाज लाइक गेटिंग एंग्री इज नॉट द पॉइंट, how much do you get angry and what things you get angry matters, and how you can control anger, it also matters. तो लाइक सही चीज़ों पे गुस्सा होना इज एक्चुअली गुड. यस. कि लाइक कहाँ पे कौन लाइन क्रॉस कर रहा है. पर वहाँ पे आता है सबमिसिव बिहेवियर, जिनमें से मैं आता हूँ बहुत ज़्यादा. लाइक तू मुझे कितना भी गिरा कुछ भी बोल, आई जस्ट कांट बी एरोगेंट, या फिर मैं फाइट बैक नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा नेचर ऐसा है ही नहीं, बिकॉज आई एम वेरी सबमिसिव. मैं अगर ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे सामने वाले को सॉरी बोलना है, मैं सॉरी बोल दूंगा. ऐसा होता है बहुत बार, और बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत एक्सट्रीम लोग हैं. एंड मेरे टाइप के लोगों की ना बहुत बार इमोशनल अवेलेबिलिटी हो जाती है कि ये लोग हमेशा इमोशनल अवेलेबल है, ये लोग एम्पैथेटिक है, इनसे बात करेंगे, पर वही इमोशनल बैगेज बहुत कैरी करता है. तेरे साथ हुआ है ऐसा कभी सबमिसिवनेस? मेरी ऐसे तो नहीं हुई कभी, क्योंकि मैं बहुत डोमिनेंट था बचपन से ही. मेरे को जो भी बिकॉज ऑफ माई फादर, मुझे कुछ भी फील होता था मैं सीधा मुंह पे बोल देता था,
और दूसरी बात ये थी कि अगर कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है तो मैं उसको नहीं सह पाता था. बट मेरे लाइफ का एक ऐसा इंस्टेंस है जब मेरी लड़की वो एक लड़की थी, वो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही थी एंड आई कुडंट डू अ थिंग बिकॉज शी वाज सेइंग द फैक्ट्स. तो उसमें मैं गुस्सा नहीं, मुझे गिल्ट फील हो रहा था, ऐसे रियलिटी चेक मिल रहा था. तो कभी भी अगर कोई बंदा गुस्से में, मेरे को ऐसा लगता है कि गुस्से में इंसान हमेशा सच बोलता है और सामने वाला अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाने लगता है. तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, डांस ऑफ एंगर. उसमें ऑथर ने एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लाइन बोली थी. उसमें उसने बोला था कि अगर तुम लोगों को गुस्सा करके उनके ओरिजिनल थॉट्स निकाल सकते हो, देन यू आर देयर कंट्रोलर एंड दे आर योर पपेट्स. एंड दैट शिट वाज डीप. क्योंकि अगर तुम्हारे पास उनको कंट्रोल करने की है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, तुम किसी बंदे को अगर नशे में टुल कर देते हो और तुम खुद एकदम सोबर हो, तुम उनसे 100 सवाल पूछोगे, उसके 100 आंसर देंगे. इवन देयर फकिंग पिन कोड्स. बोल देंगे यार मुझे परेशान मत करिए, रहा मेरा पिन कोड पेमेंट कर दे. ओके भाई, कर देता हूँ. तो ऑब्वियसली मैं ऐसे विलन टाइप का नहीं हूँ, लेकिन हमेशा एक ऐसा अपने साइड का रखना चाहिए कि मैंने जॉर्डन पीटरसन, तू जानता होगा कौन है, जॉर्डन पीटरसन. उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन कही थी. उन्होंने ये बोला था कि हमेशा एक जो बंदा है जो डेंजरस है लेकिन वो उसको कंट्रोल करता है, वो एक ऐसा बंदा जो हार्मलेस है और वो कुछ कर नहीं सकता. डेंजरस वन विल ऑलवेज बी 100 टाइम्स बेटर. क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शंस हैं. जिसके पास ऑप्शंस ही नहीं है, जैसे मान ले तू फिजिकली फिट है, तू फिर भी सबमिसिव चूज कर रहा है, तो वो तेरी चॉइस है, वो तेरा बिहेवियर है. एंड यूर 100 टाइम्स मोर बेटर देन अ पर्सन जो ऐसे पड़ा हुआ है लेथार्जिक है और उसको 100 लोग गालियां दे रहे हैं, क्योंकि वो उसको ऐसे फैक्ट्स बता रहे हैं और वो कुछ कर नहीं रहा है ना. और लेकिन तेरे पास पूरी पावर है उसकी, तू अपने बारे में जानता है, लेकिन फिर भी तू ऐसे कर रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स बी लीनियंट ऑन देम. और अगर कोई बंदे को गुस्सा आ रही है, वो तेरे चिढ़ रहा है, तो हमेशा हंसना चाहिए. क्योंकि अगर कोई बंदा तुमसे चिढ़ रहा है तो उसको और चिढ़ाओ ना यार, उसको और वजहें दो, बहन चोद उसकी जिंदगी में आग लगा दो. क्योंकि देखो, अगर कोई बंदा चिढ़ रहा है ना, तो वो कभी भी ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेगा ही नहीं. अगर कोई बंदा मुझसे चिढ़ता है कि अब है मादर चूतिया है, ठीक है, सॉरी आई एम बीइंग रूड, अब है चूतिया है, तो मैं उसको अगर ये बोलूँ कि भाई मैंने गलती क्या कर दी है, तो वो कभी भी बोल ही नहीं पाएगा. वो बस बोलेगा मुझे नहीं पता, बस वो है. तो उसको और ऐसे कोयले में आग लगाओ ना, कि तुम ऐसी और चीज़ अचीव करो कि वो जब बोले दूसरे लोगों से, लेट से कि वो XYZ बंदे से या बंदी से बोल रहा है या बोल रही है कि अबे तो चूतिया है, तो वो लोग बोले अबे पागल है क्या, उसने क्या क्या अचीव किया तुझे पता भी है. वो तेरे ऐसे उसका एक अचीवमेंट ना तेरी पूरी लाइफ को डिफाइन कर देगा. तो ऐसे बनो भाई, इतने बड़े शाइनिंग स्टार बन जाओ कि वो बस तुम्हें ऐसे देख भी ना पाए, वो बस तुम्हें स्टार गेज कर पाए कि वो बहन जो मैं तो इसको गाली देता था और ये कहाँ पहुँच गया. तो यही है. ये तो यार, मुझे ये बता कि व्हेन डू यू फील द मोस्ट लोनली. लाइक तेरे ऐसे भी फेजेस आए होंगे ना कि जहाँ पे यूर लाइक यार बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा आज. वो रोज सुबह करता है. साले फर्स्ट क्लास नहीं आता कभी. मेरा रिकॉर्ड है, मेरे को फर्स्ट क्लास नहीं आता. तेरे को पता है मैं आज तक तेरे को EG के क्लास में नहीं देखा है एक्सेप्ट एग्जाम. जब मेरे को जतिन बोला कि अरे अभी अपने क्लास में, शिट अपने क्लास में है वो, कभी नहीं देखा मैंने उसको. कितनी अटेंडेंस है तेरी? 58. इतनी मिस करके 58 है. मैंने अभी मिस करना स्टार्ट करी, पहले मैं करता था लाइन से. तेरे को अटेंडेंस सिस्टम पसंद नहीं क्या? मेरे को बहुत चूतिया लगता है. मेरे को भी बहुत बेकार लगता है यार. ठीक है, मैं रूम पे बैठ के EG के काम कर सकता हूँ, मुझे क्यों बाहर वहाँ बुला रहे हो. तो वही अब तो बैठा रहे ना, तो हाँ, अब भाई बैठाते भी नहीं यार, EG क्लास में बहनचोद खड़ा कर देते हैं, पैर दर्द हो जाता है यार. तो सबसे इरिटेटिंग लगता है कि फर्स्ट ईयर में हमको क्यों पढ़ा रहे ये लोग साले. हाँ, फिजिक्स, कैलकुलस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, कंप्यूटर जो है उसमें भी हग ही रहे बच्चे. और वो भी भाई 3 महीने में, 6 महीने का कोर्स 3 महीने में करवा रहे हो. बहनचोदो, कुछ तो लीनियंसी शो कर दो.
मार रखी है। अभी भाई कल LPL है, अभी हम लोग ये पॉडकास्ट पूरी से शूट करेंगे। तू ही फाइनल्स में ना? हाँ, 4 घंटे बाद भैंचोद वहां जाके बकचोदी करनी है। देखो पहली बार देखा था ना, मेरे को लगा ये कौन चूतिया साला, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हाँ, फिर बाद में जब कब हुई हमारी कॉन्वर्सेशन फिजिक्स लैब में ना, हाँ फिजिक्स लैब डीप वाली एकदम ऐसे, हाँ फिजिक्स लैब, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि फक, ये तो अलग ही इंसान जिसको मैंने देखा है, लाइक टोटली डिफरेंट पर्सन। लाइक तेरे अंदर एबिलिटी है कि तू सामने वाले को लिटरली, अगर पूरा क्राउड है, फॉर एग्जांपल स्पाइन एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे बहुत लोग हैं, तो किसी के साथ बैठा है, यू हैव द एबिलिटी कि तू लिटरली उसे भुला सकता है कि आसपास लोग हैं। मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तू मेरे सामने बैठा है और हम दोनों बात कर रहे हैं, एंड सामने वाला डूब जाएगा कॉन्वर्सेशन के अंदर। और तू बात ऐसे करता है कि सामने वाले को सुनने का मन भी करता है, एंड वही यहाँ पे भी हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा पहला पॉडकास्ट है, मैं तो हगने वाला हूँ क्वेश्चन पूछने में या फिर कैसे भी कॉन्वर्सेशन में, अभय संभाल लेगा, क्योंकि जहाँ पे मैं कम पड़ जाऊंगा ये कुछ तो फिलअप करेगा ही, क्योंकि तेरे को पता है गिव एंड टेक कॉन्वर्सेशन का, यू नो हाउ टू हैंडल कॉन्वर्सेशन। एंड तेरा सबसे बेस्ट है कि तू कलेक्टिवली लोगों से बात करता है, सबसे बात नहीं करता। तू उन्हीं से बात करते हैं जिनको तेरे को बात करना है एक्चुअली, लाइक दोज पीपल हु आर क्यूरियस इनटू, लाइक तेरे को पता है कि अच्छा वो जैसे इंटरेस्टिंग है, चलो बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, बात करते हैं, कुछ तो सीखने को मिलेगा या फिर दोस्त बन जाएंगे। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हमेशा से ऐसा था कि अभी ये एबिलिटी आई है तेरे अंदर? मेरे अंदर ये एबिलिटी बात करने वाली ऑब्वियसली सबसे पहले मेरे अंदर ये एबिलिटी डेवलप हुई है थ्रू बुक्स, क्योंकि मुझे मैंने जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे लोगों के बारे में पता लगने लग गया। जैसे कि अगर मान ले कि तू जैसा है, तो अगर मान ले कोई, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, कोई दूसरे जेंडर का बंदा या बंदी आती है ना, जैसे ट्रांसजेंडर, और देयर आर फकिंग 70 जेंडर्स राइट नाउ, ठीक है। तो अगर कोई आता है तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में एक बायस्ड ओपिनियन आ जाता है ना। अब नहीं आता बिकॉज ऑफ सम बुक्स, क्योंकि हम लोग ऐसे उनको समझने लगता है, ठीक है चल भाई, ओके इट्स ओके टू बी देम, है ना। और दूसरी बात ये है कि कॉन्वर्सेशन अगर हमेशा अच्छे लेवल पे बिल्डअप करनी है तो सामने वाले को अच्छे से सुनना और एनालाइज करना चाहिए। मान ले लेट्स से फॉर एन फकिंग एग्जांपल, अगर ओह फकिंग गॉड भाई, ये क्या हुआ था अभी? भाई GPL चल रही है किसी की, GPL या फिर रैबिट्स, यस यू नो दैट। हाँ अरमान, हाँ भाई। अरमान के ऊपर कौन चढ़ा था उस दिन? वीडियो आई थी देख, जतिन वो भैंचो, ये बॉयज हॉस्टल में होता है। हाँ, बहुत स्पेशल थिंग है। हाँ, बॉयज हॉस्टल वालों को भी पता चलेगा। हाँ, और जब आप लोग हॉस्टल्स में जाओगे या रहे होगे, आप लोग को पता लग चुका होगा क्या है भाई। जो भी जूनियर है ना, जो 9th 10th 11th 12th है ना भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहे कुछ करो ना करो, बॉयज हॉस्टल में मजा आएगा। तुम लोग NIT यूनिवर्सिटी आ जाओ, मैं तुम लोग की लाइफ हेल बनाने वाला हूँ, बस ये समझ लो। आ जाओ भाई बस। अभी आएगा कल डीन एकेडमिक्स हमें गांड मार देगा हमारी, क्या कर रहा है, तो प्राइवेट है ये, प्रमोशन कहाँ पे गया हमारा, कंटीजेंट मेंबर बनना है कि नहीं अगले साल। वो तो भाई अब तो मोटिवेशन लूज हो गया। एक तू बनेगा, तू मेरे को ये बता, रेजोनेंस हुआ था इस साल तेरी मेंटर जो भी थी कैसे भी थी, अगले साल तेरे को मेंटर बनना है, राइट? तू क्या करेगा अभी? देख, सबसे थ्री मेन रीजन होते हैं सीनियर्स का मेंटर बनना। एक तो जूनियर के साथ इंटरेक्शन, सेकंड नाम बनाना क्योंकि आगे वोटिंग चाहिए, और थर्ड गर्लफ्रेंड बनानी है। गर्लफ्रेंड तो बहुत सीनियर्स ने बना भी दिया, आज सारा अच्छा माल सीनियर्स के पास है। कोई माल, ठीक है माल नहीं, बहुत बुरी माल भाई, इसको कट कर दे रहा, ये कट करना पड़ेगा। माल स्टॉक आया है चिप्स और लेस का, ये खराब संतरा है, फेंको बहनचो। You can do with yourself। आला सारा अभी। हाँ भाई। मैं भी लेटने की कोशिश करता हूँ। मैं इतनी कोशिश कर रहा था नेचुरल रखूंगा। भाई सॉरी यार, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। चूत गया स्टार्टिंग में, ऐसे देख रहे कि क्राउड देख रहा है पूरा हमें। लाइक मेरे को भी जोन में आने में टाइम लगता है कॉन्वर्सेशन के, अभी जोन में आ गया मैं। तो
लाइक पहली बार कर रहे तो चुदने तो वाला है ये बहुत ज़्यादा क्रिंज होने वाला है जब मैं पर्सनली 1-2 साल बाद देखूँ बोले क्या है ये, क्या कर रहा है ये। हाँ जैसे कैमरा में मैं खुद को देख रहा हूँ, तू भी खुद को देख, जब खुद को देखेगा जिंदा रहना बस। पता चला पंखे पे लटका हुआ मिल गया सेकंड। पंखे पे तो नहीं लटकूंगा, अगर मरना हो तो साइनाइड इज द बेस्ट ऑप्शन आई शुड टेक। साइनाइड, यस, 1 सेकंड में पेनफुल डेथ नहीं होती। हाँ भाई बेस्ट डेथ भाई। सुसाइड के बारे में क्या सोचे तेरे, कभी सुसाइडल थॉट्स आए तेरे को? हाँ बहुत ज़्यादा। अभी आते हैं? बिल्कुल नहीं। कब आते थे? वही डीप, वही जब मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, बेकार था दिखने में, तो मेरे को ऐसा लगता था कि बहनचोद मेरे लाइफ में कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे कोई एस्केप नहीं दिखता था। स्पेशली जब उस लड़की ने मेरे को रिजेक्ट किया, तो माई लाइफ वॉज लाइक फक दैट मोमेंट आई थॉट लाइक कि अब मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता। और उसने मेरे को ऐसे बोला कि तुझे लाइफ में कोई लड़की ऐसे नहीं, मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं देखेगी। तो आई थॉट कि बात सही हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत गंदा दिखता था। आई हेटेड माई सेल्फ एट दैट टाइम। तो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि यार किसी दिन छत से कूद जाते हैं और मर जाते हैं, सब ख़त्म कर देते हैं। बट फिर मैंने टाइम And at that point of time, your father was alive or dead? Yes, alive. He was alive. Yes. तो What do you think? Like बहुत बच्चे करते हैं, कभी कभी मैं भी करता हूँ, द सिनेरियो आफ्टर वी गेट लाइक डू सुसाइड। Yes, I या think कि about it सब a lot. रोएंगे, फिर हमें याद करेंगे, फिर अभय कैसा था, ओजस कैसा था। Have you ever thought about that? उसे बेसिकली इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं कि वी थिंक ऑफ द वर्स्ट समटाइम्स, कि क्या पता लाइक इफ यू जस्ट किल समवन राइट नाउ इन दिस क्लास, कैसा रिएक्शन आएगा, या फिर टेररिस्ट का, या फिर ऐसे हकते हो कोई भी विचार आता है, या फिर बेसिकली पीपल फैंटेसाइज समटाइम्स अबाउट हैविंग अ सुसाइड, एंड आफ्टर सुसाइड होने के बाद सब सोचेंगे, रोएंगे, बातें करेंगे एंड ऑल। बेसिकली इंट्रूसिव थॉट्स होता है, कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं, सबको होता है, सबको होता है। तेरे सबसे वियर्डेस्ट इंट्रूसिव थॉट्स कौन सा? सबसे वियर्डेस्ट, लाइक बी 100% ऑनेस्ट, लाइक इतने गंदे कि लोग तेरे को जज करे, इतने इंट्रूसिव थॉट्स। ओके, मेरे सबसे गंदा इंट्रूसिव थॉट्स ऐसे रहे कि अभी मैं खड़ा हूँ और इस बंदे को खून कर दूँ मैं, इस बंदे को मतलब लिटरली मार डालूँ मैं, तो क्या होगा। या फिर जैसे एक ऐसी मेरे को इंट्रूसिव थॉट अबाउट ये ऐसा आया था कि मैंने बहुत लोगों से बोलता हूँ, मेरी ऐसे कोई फैंटेसी टाइप की है कि मैं ऐसे रात में सोने जाऊँ, है ना, ऑब्वियसली ट्रिपल शेयरिंग, और मेरे रूममेट्स जो हैं ऐसे करके आँख खोले और मैं सब कुछ गायब, मेरा सारा सामान गायब, मेरी एग्जिस्टेंस ही गायब हो जाए, है ना। तो लोगों को कैसा लगेगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओजस है, ओजस को मेरे को पता है, ओजस को पता है कि अभय नाम का एक लड़का है, बट अगर मान ले मेरा एग्जिस्टेंस गायब हो गया और पूरी दुनिया भूल गई अभय कौन था, सिर्फ तुझे पता है, और तू मेरे को ढूंढने निकल गया कि ये इस तुझे ऐसे करके कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू मिल गया पता कि अभय इस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं है। और इमेजिन कर मैं ये पॉडकास्ट पोस्ट कर दिया एंड जब मैं फिर से वीडियो देख रहा हूँ तो है ही नहीं, लेजिटिमेट नाउ, सोच भाई मैं बस बात कर रहा हूँ एंड फिर मैं देख रहा हूँ कि कमेंट में ओ जस्ट व्हाई आर यू टॉकिंग टू योरसेल्फ, ये पॉडकास्ट में अभय कौन है, अभय जेटली कौन है, हु इज दिस पर्सन यू आर टॉकिंग टू। फिर अभिलक्ष भी लाइक अरे तू तो बस सोलो पॉडकास्ट बना रहा था ना, तो ये अभय जेटली कौन है। यस भाई वो फकअप हो जाए। आई थिंक लाइक समटाइम्स कि मेरे को ऐसा लगता है, आई एम नॉट वो क्या साइको नहीं हूँ मैं, साइकोपैथ नहीं हूँ, बट मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं एकदम से गायब हो जाऊँ, उनकी लाइफ से मेरा सारा एग्जिस्टेंस गायब हो जाए, तो उनको कैसा लगेगा। लेट से जैसे ओजस अभी बोल रहा है कि वो अभी जितने भी मोमेंट्स मेरे साथ वो कर रहा है, वो बस मैं एक स्प्लिट पर्सनालिटी हूँ तेरे दिमाग में, मैं बस एक ऐसा रिक्रिएशन हूँ जो तेरे दिमाग ने खुद को हैप्पी रखने के लिए बना दिया है। सो मेरे को ऐसा सबसे वो आता है, इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, उससे ज़्यादा बुरे नहीं आते क्योंकि वो सब मैंने कर चुके हैं। 12 के बाद ही है 1 बजे, ये 3 AM थॉट्स है भाई, 3 AM थॉट्स है। और लाइक ये पूरे दिन से जगा हुआ है, मैं पूरे सुबह से मैं जिम करके आया हूँ, तो लाइक हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है वी आर लाइक फकिंग भाई
पता है 4 घंटे आज बैडी खेला है मैंने। ओ भाई साहब, दिमाग का भोसड़ा हो गया। बैडमिंटन बैडी मतलब। और बता, और सवाल पूछ बेंचोद। और सवाल तू पूछ अब मुझे कुछ तो। अच्छा तुझसे पूछो। चल ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। अब चल मेरा ऐसा क्वेश्चन है, राउंड्स नहीं होते हैं। आई विल होल्ड द माइक। और मेरा सबसे पहला सवाल तुझसे ये है कि तुझे स्पेसिफिकली बोलूं, कोई ऐसे कभी भी ऐसे लाइफ में हुआ है कि मुझे बस लड़की पटानी है तो सिर्फ फक के लिए या फिर सेक्स के लिए, मतलब वो हफ्सी वाले थॉट्स आए कभी? बहुत बार। कॉलेज में आए? अब मैं इसकी अगले 4 साल बर्बाद कर रहा हूँ। एट द एंड ये इंट्रूसिव थॉट्स है। इंट्रूसिव थॉट्स रियल नहीं होते, आते हैं बहुत बार आते हैं, लाइक हैपेंस। बट वही है कि एट द एंड जब तक यू आर नॉट अ कंप्लीट एसोल, you cannot get into physically close to someone, intimate with someone without getting emotionally as well. Yes. क्योंकि अगर वैसा होता, हवस के लिए मैं कुछ तो होता, मेरी अभी तक फर्स्ट किस हो जाती, which has not happened yet. Like मैं ऊपर से नीचे वर्जिन हूँ, लिप्स भी वर्जिन है मेरे। तो या तो अगर फिजिकल कांटेक्ट के लिए मैं रिलेशनशिप में जाता तब तक कब तक का हो जाता। बट मेरा बेसिक वही है कि I am emotionally open to the person I am close with. And I hope ये मेरे पापा ना देखे। अंकल आपका लौंडा बहुत हफ्सी है। नहीं भाई। और दूसरा, चल मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे तूने मुझसे पूछा कि तुझे लोगों से, तू ऐसे टाइप के लोगों से बात करता है। लेट्स से आई गिव यू अ सिनेरियो, तुझे कोई लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बट वो ऐसे सोशली बहुत फक्ड अप है, मतलब उस एकदम ही टॉक्सिक है, ठीक है, जैसे मेरे फर्स्ट रिलेशनशिप में था। तो क्या फिर तू उसको डेट करने की कोशिश करेगा? लेकिन वो तुझे अट्रैक्टिव दिखती है वो, बट वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। नहीं यार, ऑफ कोर्स नहीं करेगा। और मान ले तू उससे इमोशनली अटैच्ड है, तब फर्स्ट चीज़, अगर वो टॉक्सिक है तो मैं इमोशनली अटैच होता ही नहीं। अगर हो भी गया तो मेरे अंदर इतनी सेल्फ अवेयरनेस है, मुझे लगता है मेरे हद तक, कि मैं उसे छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं ना, मेरा है कि मैं हमेशा एनालाइज करता हूँ चीज़ें। मैं जर्नलिंग की आदत है बहुत ज़्यादा। मैं लिखता हूँ, दिमाग को खुद को पढ़ता हूँ, हो क्या रहा है। जर्नलिंग इज़ बेसिकली सेल्फ थेरेपी, कि तुम खुद के साथ एक चेक इन कर रहे हो कि क्या चल रहा है तेरे दिमाग में साले। तो तू जब पढ़ता है खुद का दिमाग, यू गेट इट कि अरे फक, ये तो फक हो रहा है यार, ये क्या चल रहा है, वेस्ट कर रहा है तो कितनी सारी चीज़ें। योर सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीजेस, एंड तब तो मैं नहीं करूँगा, लाइक इंडल्ज नहीं करूँगा उस कोई भी रिलेशनशिप हो या फिर फ्रेंडशिप हो। लाइक तेरे हिसाब से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स होती क्या है? आई फील लाइक वहाँ पे कि जहाँ पे यू हेजिटेट टू से थिंग्स, लाइक मैं हेजिटेट कर रहा हूँ कि अगर ये मैं चीज़ बोलूँ या ना बोलूँ। यू हैव अ फियर ऑफ जजमेंट कि सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा। ये डर कभी भी नहीं होना चाहिए कोई भी दोस्त। अगर अबे बैठा है मेरे सामने, मुझे उसको कुछ तो बताना है जो मुझे लग रहा है कि फक, ये मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, बट नहीं, मुझे पता है अबे समझ लेगा। कितनी भी बुरी चीज़ हो, मैं ऑनेस्ट रहूँगा अबे के साथ, बिकॉज अबे एडमायर्स माई ऑनेस्टी। वो मुझे डांटेगा नहीं मेरी ऑनेस्टी के लिए या फिर मेरी सच्चाई के लिए। तो अगर ऐसा कोई इंसान है जो तुम्हें ऑनेस्टी के लिए डांट रहे, तुम झूठ बोलेंगे उसको अगली बार से, और वो झूठ बढ़ के फिर मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर दोस्ती खत्म। वो ऐसा बोलते हैं ना कि कॉलेज के स्टार्ट में जो तुम्हारे दोस्त होते हैं वो कभी तुम्हारे कॉलेज के एंड तक, बहुत रेयर होता है कि कॉलेज के एंड तक भी वही दोस्त रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरे दिखते ही नहीं। और ऐसा हुआ है मेरे साथ।